नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी डेल्टा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027 अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या डिटेल आपको फिल करना है, इस सभी डिटेल के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है ये आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो 6 जुलाई से स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट 26 जुलाई रखी गई है। इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम 22-23 सितंबर 2026 को होगा, जिसकी वैकेंसी का नाम है अग्निवीर वायु इनटेक 02/2027। आपको यहाँ पे आपके एलिजिबल क्राइटेरिया चेक कर लेना है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सब कुछ यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। दोस्तों, जो भी जानकारी है, जो भी डिटेल है, वो एक बार नोटिफिकेशन को रीड आउट करके चेक जरूर कर लें और इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करें। अब आते हैं हम इसके अप्लाई पोर्टल पर, जहां पे आपको यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चर डाल के साइन इन करना है। अगर आप पहले से साइन अप नहीं किए हो तो पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर विद डिजी लॉकर। अगर आप चाहो तो डिजी लॉकर से भी रजिस्टर कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपको, अगर आपका डिजी लॉकर नहीं है तो आप यहाँ पे डिजी लॉकर बना भी सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आपके पास ये रजिस्टर, डायरेक्ट आप रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट पे जैसे आपका फुल नेम है उस हिसाब से आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको फिल करके वैलिडेट करना है। इसी तरह आपको ईमेल एड्रेस पे भी OTP आएगा, उसको भी डाल के आपको वैलिडेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डाल के रीवेरीफाई करना है। फिर इसके बाद आपने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो आपको चेक करना है। अगर वो इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा प्राइवेसी नोटिस के बारे में। इसको आपको आई एग्री कर देना है। फिर उसके बाद आपको लॉग आउट का ऑप्शन आएगा। लॉग आउट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड आपको ईमेल आईडी पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ईमेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आ जाएगा। आपको ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के फिर कैप्चर फिल करना है। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर से लेकर 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसके अंदर नंबर, नंबरिंग, अपर केस और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर आपको बताया गया है कि ये जो स्पेशल कैरेक्टर में जो एग्जांपल दिया हुआ ये नहीं होना चाहिए। प्लस आप स्पेशल कैरेक्टर में डॉलर का सिंबल, @ और हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप ये डॉलर, ये जो यूरो जो भी है, इसको आप अलाउ नो किया हुआ है, इसलिए इसको आप मत डालिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड दिखेगा, आपका ईमेल आईडी लिखेगा। आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल के फिर कंफर्म पासवर्ड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डाल के चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। चेंज पासवर्ड करने के बाद आपको फिर से आना है साइन इन पे। साइन इन पे आने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और आपने जो पासवर्ड चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पे डाल के कैप्चर डाल के साइन इन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, जैसे कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो आपको इसके बाद यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे ये लोडिंग होगा।
जहाँ पे आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप चाहो तो इसे रीड भी कर सकते हो। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन दी गई है। जहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये भी देखने को मिलता है, यहाँ पे पूछा गया है कि पासपोर्ट साइज जो कलर फ़ोटो है आपका, उसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और विदाउट हेड, मतलब कुछ भी आप कोई भी टोपी वोपी लगा के फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते। अगर आप सिख कम्युनिटी से है तो आपको अलाउ है इसके लिए, बाकी ऐसे कोई भी मतलब नहीं कर सकते। यहाँ पे जो आपका जो फ़ोटो होगा उसमें बताया गया है कि आपको ब्लैक स्लेट पे आपका नाम लिखना है। फ़ोटो पे ब्लैक स्लेट पे आपका नाम लिख के और उस दिन की डेट लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको अपने चेस्ट के सामने रख के फ़ोटो खिंचवाना है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ ये फ़ोटो कैसी रहेगी, तब तक के लिए आप इसको पूरा रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद इसको आई हैव पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सॉरी फ्रेंड, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है, इसे भी आपको टिक करना होगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट करना होगा। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर और आपने जो रजिस्टर करते समय आपने अपना नाम भरा था वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम डालना है, जो आपके 10th की मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वैसे ही। फिर आपको यहाँ मदर नेम डालना है, सेम वैसे ही जैसे आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। फिर आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर टाइप करना है कि आपके जेंडर क्या है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद पूछा गया आपका नेशनलिटी क्या, आप इंडिया से हो, तो आपको इस पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पूछा गया कि आपको ये जो एयरफोर्स का जो रिक्वायरमेंट है, आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि न्यूज़पेपर से मिली, कुछ भी। फिर आपका ये ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपका मैरिज स्टेटस क्या है, वो यहाँ पे सिर्फ अनमेरिड वालों को ही ऑप्शन मिलेगा, तो मेरिड का ऑप्शन नहीं आने वाला है। अगर आप मेरिड हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर इसके बाद पूछा जाता है डोमिसाइल डिटेल। इधर पूछा जा रहा है आपको कि आपके पास जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट का आपके पास परमानेंटली डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आपके पास परमानेंटली डोमिसाइल है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास परमानेंटली डोमिसाइल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके माता पिता इंडियन एयरफोर्स में अभी सेवा में होने चाहिए। अगर आपके इंडियन एयरफोर्स में आपके माता या पिता कोई भी सेवा में अभी हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके माता पिता कोई भी डिस्चार्ज हो गया है या फिर उन्हें किसी भी इंजरी से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जैसे भी अगर वो नौकरी छोड़ चुके हैं, तो आप इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको इन तीनों में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरे केस में परमानेंटली मैं जिस स्टेट का हूँ उसमें डोमिसाइल है, इसलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके केस में ये दोनों है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद पूछा जाएगा आपका डोमिसाइल किस स्टेट का है। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है डोमिसाइल का, वो आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा आर यू सर्विंग एवरेज NC ऑफ IFC, मतलब आपका ये है कि अगर आप फ़िलहाल में जॉब कर रहे हो, सेवा दे रहे हो आप इंडियन एयरफोर्स को, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है अगर वो सही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सब पे क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है करस्पॉन्डिंग एड्रेस का, जहाँ पे आपको आपका हाउस नंबर, कंट्री क्या है आपकी, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है आपका, विलेज का नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पिन कोड नंबर क्या है, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड के जो पीछे के लास्ट के जो 4 अंक होते हैं वो आपको यहाँ पे जमा करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्या आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक करके फिर आपको यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है। प्रेजेंट एड्रेस में भी सेम है जो आपका परमानेंट एड्रेस देना है जो आपको प्रेजेंट एड्रेस में था। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको सिंपली नो पे क्लिक करके यहाँ पे परमानेंट जो एड्रेस है उसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के ऊपर, जहाँ आपसे पूछा गया है कि आप क्या 12th पास हो, तो उस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पूछा गया 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आप उस पर कर सकते हो, या 2 ईयर का
वोकेशनल कोर्स है तो उस पर क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में 12th है तो मैं 12th पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया है कि आपको 12th में 50% मार्क मिला है एग्रीटेड, या फिर आप 50% इंग्लिश में कंसिडर एजुकेशन बोर्ड से है तो आप यस कर सकते हो। फिर यहाँ पूछा गया कि आप 12th क्लास जो आपने पास आउट किया क्या उसमें फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट था, तो आप इस पर यस कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पूछा क्या आपने साइंस स्ट्रीम कौन सा लिया था, तो आप साइंस पे क्लिक करोगे। अगर आपके केस में अगर ये फिजिक्स मैथ नहीं था तो आप नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आप आर्ट्स या कॉमर्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा आपका अगर आप साइंस लिए हो तो आप यहाँ पे साइंस और यहाँ पे बोथ, ये दोनों ऑप्शन को आप ले सकते हो जिसमें बोथ का ऑप्शन है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स वाले हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे अदर देन साइंस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैंने साइंस लिया था तो मैं सोचता हूँ कि दोनों को अप्लाई करूँ, इसलिए मैं बोथ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपका एजुकेशन बोर्ड कौन सा है वो आपको बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक्यूरेट परसेंटेज बताना है जो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर आपका 59.99% है तो आपको 59 लिखना है, ना कि 60% लिखना है। पॉइंट के बाद जो आएगा उसे फिल नहीं करना है, तो आप इसको 59 ही लिखना है, 60 ना लिखे। इसके लिए आपको यहाँ परसेंटेज लिखना है। फिर आपको बताना है कि आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में है या CGP में है चाहे ग्रेड में है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। मेरे केस में मैंने 65 कर दिया है फॉर एग्जांपल के लिए। फिर यहाँ पे मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल पे आ जाते हैं। बताना है आपको कि इंग्लिश में आपको कितने मार्क्स मिले थे 100 में से, या फिर जितने भी आपका बोर्ड में होता है मैक्सिमम 100 मार्क्स का ही होता है। फिर आपको यहाँ पे कितने मार्क्स का पेपर था वो बताना है आपको। फिर इसके बाद ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा। उसी तरह आपको मैथ का भी बताना है। मैं ये सब जो है सिर्फ डेमो के तौर पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से डिटेल जो है एकदम सही फिल कीजिएगा। अगर इसमें बायोलॉजी का भी ऑप्शन है लेकिन इस पर रेड डॉट नहीं है। अगर बायोलॉजी आपका था तो आप बायोलॉजी भी ऐड कर सकते हो, नहीं था तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। फिर इसके बाद आपको यहाँ पूछा गया कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है, कोई है ऐसा कुछ, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर उसका डिटेल आप दे सकते हो। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया क्या आपको यहाँ पे कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, तो आपको कौन सा नॉलेज है, बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन में आपको पूछा गया क्या आपने ग्रेजुएट कर लिया है, यस है तो यस, नो है तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पूछा गया इंजीनियरिंग आपने कर लिया है, यस है तो यस, वरना आप नो पे सिंपली क्लिक करोगे। फिर इसके बाद पूछा गया आर यू परसिंग योर ग्रेजुएट, तो आप इस पर नो पे क्लिक कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपका रनिंग में कोई ग्रेजुएट चल रहा है, तो जैसे मेरे केस में अभी रनिंग में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो इंजीनियरिंग पे यस पे क्लिक कर दूंगा, लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया है। फिर आपको बताना है कि अभी आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो किस फील्ड से कर रहे हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर अदर से, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके बॉडी पे कोई परमानेंट मार्क है, तो आप इसको यहाँ बता सकते हैं, जैसे कोई जले कटे का निशान हो, चाहे कोई दाग धब्बा कुछ भी हो। नहीं है तो आप यहाँ पे नो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हाइट पूछा गया है जो आपको सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके शूज का साइज पूछा गया है, आपका शूज का साइज क्या है वो बताना है। उसके बाद आपका वेस्ट का साइज मतलब आपकी कमर का साइज क्या है वो भी सेंटीमीटर में बताना है। आपके छाती का साइज क्या है, चेस्ट, वो भी सेंटीमीटर में आपको बताना है। फिर उसके बाद आपको एडिशनल डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पूछा जाता है कि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, तो आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे सिंपली क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पूछा गया है क्या आपके फादर या फिर आपके मदर जो है वो ऑफिसर, एयरमैन मतलब एयरफोर्स में थे जो अभी डिस्चार्ज हो गए हो या सर्विस से हटा दिए गए हो, उनके अगर आप चाइल्ड हो तो आप यस या नो पे क्लिक कर सकते हो। मेरे केस में मेरे फादर या मदर कोई भी नहीं है इसलिए मैं इस पर नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद पूछा गया है कि आपके फादर या मदर कोई भी इंडियन नेवी में है, चाहे फिर कोई भी अलग गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको पूछा गया कि आपको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, आती है तो कौन सी आती है, 2 व्हीलर, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। उसके बाद आपको पूछा गया क्या आपको वेल्डिंग से रिलेटेड कोई काम आता है,
या फिर आपको कैटरिंग से रिलेटेड कोई काम आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम आता है, अकाउंटेंट से रिलेटेड कोई काम आता है, वो आपको बताना है। आपको कोई स्किल है आपके पास तो वो बताना है आपको। स्पोर्ट, फिर इसके बाद पूछा गया स्पोर्टमैन में कोई अचीवमेंट है वो बताना है आपको। फिर आपको यहाँ पूछा गया आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है तो वो बताना है। आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री है कोई तो वो आपको बताना है। फिर इसके बाद पूछा गया है कि लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश और हिंदी के सिवा अगर और कोई लैंग्वेज भी आपको आती है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो, वरना आप नो पे सिंपली क्लिक कर देने का। उसके बाद आपको जाना है आगे। फिर उसके बाद आप कहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उस जगह का नाम, जैसे आपके सिटी का नाम हो सकता है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम हो सकता है, आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी स्टेट में एग्ज़ाम देना है, उसकी सिटी कौन सी होगी। फिर उसके बाद आपको उसके बाद देखना है कि दूसरा ऑप्शन कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मतलब अपने हिसाब से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आपको जो भी पास लगता है आपकी सुविधा के हिसाब से, उसके हिसाब से। मेरे केस में मैं रैंडमली किसी को भी क्लिक कर दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन इसमें देखिए आपको पूछा गया कि आप एक बार में 3 ही स्टेट, 3 जो दिया गया है इसमें 3 स्टेट के सिवा, उसके बाद आप चौथे में सेम स्टेट नहीं डाल सकते, आपको अलग किसी स्टेट का डालना पड़ेगा। मतलब एक बार में आप 3 ही स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो। मैं इसके केस में दिल्ली कर देता हूँ। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी पासपोर्ट साइज, जिसकी फ़ोटो की साइज़ होगी 100 KB से 200 KB के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, एक आपको लाइव फ़ोटो देना है, दूसरा आपको इस प्रकार कुछ फ़ोटो देनी है आपको, जिसमें आपके हाथ में एक स्लेट होगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, प्लस जिस दिन आप फ़ोटो खींच रहे हो उस दिन की डेट लिखी होगी। जैसे आज मैं 19 जुलाई 2026 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी दिन ये फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं उस दिन की डेट डाल के कैप्चर करके फिर मैं इसमें अपलोड करूँगा। तो आपको भी इसी तरह करना है, और आपका जो नेम है वो सब कैपिटल लेटर में होने चाहिए ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, जिसका जो साइज़ है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 80 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे कैंडिडेट नेम आ जाएगा। फिर आपके एप्लीकेशन फ़ीस आ जाएगी जो 649 रुपये हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आई हैव डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर डाल के प्री वेरीफाई करना है। प्रीव्यू करने के बाद अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सब सही है तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या आपसे गलत मिसमैच हो गया है तो आप उसको बैक करके उसको सुधार सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर आपका जो एप्लीकेशन प्रिंट है वो निकल जाएगा। मैं आपको पेमेंट करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारा फॉर्म जो है वो डेमो के हिसाब से भरा हूँ इसके लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसमें आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।